हाय फ्रेंड्स, ये जो ईरान में वॉर हो रहा है ये वन साइडेड है। वन साइडेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल है। अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर और इजराइल मिडल ईस्ट का रीजनल सुपर पावर। एक तरफ दो सुपर पावर, दूसरी तरफ अकेला मामूली सा ईरान। तो बेमेल है, ये एक तरफा है, वन साइडेड है। शायद यही सोचा होगा ट्रंप साहब ने कि हम आक्रमण करेंगे और 2 दिन में 3 दिन में ये ईरान सरेंडर कर जाएगा। 2 दिन तो छोड़िए, 2 महीने हो गए, कल होने वाला है 2 महीना, अभी तक सरेंडर नहीं किया, पराजित नहीं हुआ। तो हम इसलिए कहते हैं कि पराजित नहीं हुआ ईरान, क्योंकि वो डटा हुआ है, अभी भी पीछे नहीं हटा है, सरेंडर नहीं किया है। लेकिन ठीक है, ये पराजित नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है, सुपर पावर 2-2 है, तो जीत क्यों नहीं पाया? तो इसलिए हम कहते हैं जीत नहीं पाया क्योंकि इनका जो मकसद था, जो इनका गोल था, वॉर का मकसद जो था, वो अचीव नहीं कर पाए हैं। क्या मकसद था? वहाँ का रिजीम चेंज करना। रिजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। यूरेनियम को लेके चले जाना, अमेरिका लेके चले गए? नहीं गए। सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देना, सिविलाइजेशन नहीं हुआ ख़त्म। और जो ईरान का प्रभाव है मिडिल ईस्ट में, उसको ख़त्म कर देना, वो भी नहीं हुआ। फिर जीत कैसे गए वो? तो इसमें 2 बात है, एक तो ईरान पराजित क्यों हुआ और दूसरा अमेरिका जीत क्यों नहीं पाया। इसके दोनों के अलग अलग कारण हैं, मैं दोनों पर विस्तार से बात करूंगा। पहले तो ईरान क्यों पराजित नहीं हुआ, इसके कारण पहला कारण है कि स्ट्रैटेजी का फ़र्क है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कॉन्वेंशनल, आमने सामने लड़ना, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े मिसाइल से अटैक करना। और इजराइल का जो है ये ईरान का जो स्ट्रैटेजी है वो है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक गरिला वॉरफेयर तरह का है, इंसर्जेंसी हाइब्रिड वॉरफेयर तरफ का है। ये छिप करके अटैक करना और दुश्मन को छोटी छोटी चीज़ों से परेशान करना। अब इतने बड़े बड़े वहाँ से जेट एयरक्राफ्ट बम बरसा रहा है और उसका काउंटर किससे कर रहा है? तो मामूली से ड्रोन से ईरान। एक बड़े बड़े जो होते हैं जेट एयर फाइटर, उसका दाम होता है $4 से $5 बिलियन। और ड्रोन जिससे अटैक कर रहा है, काउंटर कर रहा है ईरान, उसका दाम होता है 300 से 400 रुपया। तो महंगे वेपन्स को सस्ते वेपन से गिरा रहा है। बड़े बड़े जहाज को गिरा दिया, बड़े बड़े जो इंटरसेप्ट कर लिया, जो बड़े बड़े उनके मिसाइल थे। तो ये तरीका है एसिमेट्रिक तरीका, ये हुआ है। तो इन सारी बातों के साथ एक बात और हुआ जो मदद किया ईरान को, कि वो ईरान का जो है 60,000 स्क्वायर माइल्स का जंगल है, फॉरेस्ट है, पहाड़ियाँ हैं। तो उतनी बड़ी पहाड़ी के 200 मीटर की पहाड़ी अगर ऊंची है तो 200 मीटर नीचे गड्ढा कर लिया उन्होंने, केव बना दिया। वहाँ पर यूरेनियम का, न्यूक्लियर का काम हो रहा है। वहाँ पर वो वेपन्स का स्टोर भी है, सैनिक भी छिपते हैं। उतनी गहराई में कोई भी बम आज तक नहीं बना है या मिसाइल जो उतनी गहराई में पहुंच सके, इसी कारण से वो सेफ है। ये सारे कारण हैं कि वो सरवाइव कर रहा है, डटा हुआ है और दुश्मन को एग्जॉस्ट कर रहा है, ये सिमेट्रिक तरीके से। और दूसरी बात है कि जब ट्रंप साहब ने सोचा कि चलो ठीक है, ये सफल नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड को कब्जे में कर लेंगे, हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ईरान को इन्वेड कर लेंगे। ये फिर उनको याद आया होगा कि यही तो तमाशा हुआ था अफगानिस्तान में, नहीं कर पाए थे। और वहाँ भी 8 साल लग गया था इराक में, और वियतनाम में तो कभी नहीं, बरसों तक नहीं कर पाए। तो इन्होंने ये इरादा ही अवॉइड कर लिया, नहीं हम नहीं जाएंगे ग्राउंड फ्लोर करने के लिए। ये सारे कारण हुए जो आज तक 2 महीने के बीत जाने के बावजूद भी जो लगातार वार होता रहा और ईरान पराजित नहीं हुआ। अब ये सवाल उठता है कि ईरान पराजित नहीं हुआ तो चलिए ठीक है, दूसरा क्या कारण है? एक कारण तो पहला हुआ ईरान पराजित, दूसरा कारण है इस्केलेशन। इस्केलेशन का मतलब हुआ कि जो मेन लैंड ईरान पर जो अटैक कर रहा था अमेरिका और इजराइल, वहाँ से इस्केलेट कर दिया वॉर को। ईरान से वॉर को हटा के भेज दिया जहाँ पर कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है। वहाँ ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया, तो वहाँ ध्यान चला गया उनका। अब मेन लैंड ईरान से हट करके चला गया कहाँ? बहराइन चला गया, कुवैत चला गया, सऊदी अरबिया चला गया, यूएई चला गया, कतर चला गया। तो इस्केलेट कर गया, ये तरीका सफल रहा उसका। दूसरी बात क्या किया, ये नेवल स्वैन एक वॉर टैक्टिस है
जो कि बहुत सारे गनबोट छोड़ दिए जाते हैं पानी में, बहुत सारे बड़े बड़े वेसल छोड़ दिए जाते हैं। दुश्मन को कंफ्यूज कर दिया जाता है। जब कंफ्यूज हो जाता है तब सटीक समय पर सटीक अटैक करता है। ये है। तीसरा तरीका क्या है, मेनलैंड से हटा करके ले गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। हॉर्मुज में जब हॉर्मुज को कंट्रोल में कर लिया तो स्वाभाविक है टेंशन शुरू हो गया अमेरिका को, ये तेल बंद हो गया, सारी बातें। तो यहाँ भी स्केलेट करके वहाँ ले गया वार को। और तीसरी बात है, ईरान का बहुत सारे देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क है। अब प्रॉक्सी नेटवर्क उसका कहाँ है, ये तो देखिए, ये लेबनान में है हिजबुल्लाह, यमन में है हौदी, और इराक में है PMW। ये लड़ रहा है, ईरान में नहीं लड़ रहा है, दूर दूर लड़ रहा है। ये सफल रहा उनमें इस सारी चीज़ों में। ये सारी होता है, इसको कहते हैं इस्केलेशन, वॉर का इस्केलेशन। ये दो तरीके हैं, दो स्ट्रेटजी अपनाया, एसिमेट्रिक और इस्केलेशन का, और अमेरिका को दूर रखा, जीतने नहीं दिया और अपने पराजित भी नहीं हुआ। अब दूसरी बात यह है कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है, दोनों का तुलना करके देखिए छोटे से शब्दों में। पहली बात तो ये कि ये अमेरिका जो है वो हर साल $900 बिलियन उसका डिफेंस बजट है, $900 बिलियन, और ईरान का सिर्फ $15 से $20। कितना बड़ा फर्क है। दूसरी बात, अमेरिका का 13 लाख सैनिक है और उसके पास सिर्फ 6 लाख सैनिक है। और एक और बात है कि ओवरसीज मिलिट्री बेस है, 80 देशों में 800 उसका मिलिट्री बेस है। पूरे दुनिया में 80 देशों में 800 मिलिट्री बेस है उसको। और यहाँ जो मिडल ईस्ट है, अकेले मिडल ईस्ट में वहाँ पर 40,000 सैनिक है अमेरिका का। कतर जो है वो सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, 10,000 सैनिक अकेले वहाँ पर है। दूसरी बात, बहराइन में, जो बहराइन है 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का। फिर कुवैत में भी है, सऊदी में भी है, UAE में है, कहीं नेवी है, कहीं आर्मी है, कहीं एयरफोर्स है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी ईरान पराजित नहीं हुआ। और एक और बात है, तो बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका का, लेकिन ईरान कहाँ खड़ा है। ईरान की जो सेना है, आर्मी, वो भी 2 कमांड में है। एक तो है रिवोल्यूशनरी गार्ड जो खमेनी के कमांड में, दूसरा है वहाँ की आर्मी, नेशनल आर्मी, वो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के कमांड में है। तो सेना भी उसकी 2 कमांड में हो तो कितना कमज़ोर हो सकता है, अंदाज कीजिए। इसके बावजूद भी ईरान पराजित नहीं हुआ और अमेरिका जीत नहीं पाया। अमेरिका के नहीं जीत पाने का और क्या कारण है। पहला कारण है कि अमेरिका ने रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाया। उन्होंने सोचा कि यहाँ के लीडरशिप को हम मार देंगे, खमेनी साहब को मार देंगे, और फिर यहाँ पर ये ईरान जो है सरेंडर कर जाएगा। ठीक इसका उल्टा हो गया, काउंटर प्रोडक्ट। खमेनी साहब के मारने के चलते जो खमेनी साहब के विरोधी थे वहाँ पर ईरान में, वो भी सब साथ हो गए। उन्होंने कहा कि खमेनी हमको मंजूर नहीं था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अमेरिका को हम गले लगा लें या इजराइल को गले लगा लें। तो उल्टा ही हो गया उसका, ये स्ट्रेटजी गलत निकला। दूसरा, ये थोड़े से जो रिसोर्सेस है उसके पास, सैनिक रिसोर्सेस ईरान के पास, उसी रिसोर्सेस का ऐसे यूटिलाइज किया कि लंबे दिनों तक वार को खींच के ले गया, 2 महीने तक। अब वहाँ अमेरिका के अंदर में ट्रम्प साहब की आलोचना शुरू हो गई। उनकी खुद के पार्टी में भी बहुत सारे लोग विरोध में चले गए। 60-70% उनका जो है पॉपुलैरिटी कम हो गया, वो प्रेशर हो गया। दूसरी बात, नेटो, जिसको खुद अमेरिका ने बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, नेटो आज उनके साथ नहीं है पहली बार। ये वेस्ट का जो फोर्स है, जो जापान है, साउथ कोरिया है, या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये सभी उनके साथ नहीं है, अकेला है। इसके कारण वो निराश हो रहे हैं। और अंतिम कारण है जो खुद ही ट्रम्प साहब हैं। ट्रम्प लीडरशिप इटसेल्फ इज ए मेजर रीजन, मेजर फैक्टर दैट अमेरिका इज नॉट विनिंग वॉर ओवर देयर। अब उनके लीडरशिप में क्या अच्छाई है, क्या नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं पर्सनल कमेंट नहीं करता हूँ वीडियो में, ये सारी बातें हुई है। अब सबसे बड़ा
मुसीबत है, सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है उनके ट्रम्प साहब के लिए कि 1 मई को ट्रम्प साहब को कांग्रेस पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है कि लड़ाई आगे होगी नहीं होगी। उनको पूछेगा कांग्रेस, 2 महीने से आप वहाँ पर हैं, इतने सारे सेना मारी गई, इतने सारे एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए, आपको मिला क्या वहाँ पर जो कि डिप्लोमेसी से नहीं मिलता? वार करने की जरूरत क्या थी? क्या जवाब देंगे वो? ये सारी बातें हैं। लेकिन एक बात और है, अंत में ये कब उन्होंने किया कि उन्होंने सोचा चलिए हम वार से दूर भाग जाते हैं, एस्केप फ्रॉम द वार। तो क्या किया उन्होंने कि वन साइडेड डिक्लेयर कर दिया सीज फायर। ये ध्यान रखिएगा कि ईरान ने सीज फायर डिक्लेयर नहीं किया है, अकेला किया है अमेरिका ने, 2 बार किया है। और पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया, अकेले अमेरिका ने ही, ईरान से बात नहीं की। और उन्होंने ये सोचा कि जो कि युद्ध के मैदान में हमको नहीं मिला वो हम ये जो निगोशिएशन का जो टेबल होगा वहाँ पर हम उनको डरा करके, थ्रेट करके हम हासिल कर लेंगे। इसी कारण से खूब सुबह शाम वो गाली गलौज करते रहते हैं, ईरान को धमकाते रहते हैं, ये थ्रेट देते रहते हैं। और वहाँ पर जो होर्मुज है वहाँ पर वो ब्लॉकेट कर लिया, एवी प्रेशर, ताकि जो कहे सो माने। क्या बोलता है, अगर नहीं मेरी बात मानोगे, मेरे साथ समझौता नहीं करोगे मेरे टर्म्स पर, तो हम सिविलाइजेशन थोड़ा ख़त्म कर देंगे। अब सोचिए। लेकिन ईरान कहता है कि मैं समझौता करूंगा, मैं अपने टर्म्स पर, आपके टर्म्स पर नहीं। आपको लड़ना हो तो मैंने सीज फायर नहीं मांगा है, आप आइए लड़ जाइए, और नहीं लड़ना हो तो समझौता करना हो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त होगी, आपकी नहीं। तो जाहिर है वही ये बोल सकता है जो कि लड़ाई नहीं लड़ा है, और अमेरिका लड़ाई नहीं जीत पाया है। लेकिन एक बात जो ट्रम्प साहब ने लास्ट में किया, लोग कहते हैं वो जो वहाँ पर लगाया ब्लॉकेट होर्मुज में, कहते हैं ये सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने। कहते हैं उसको, उनकी भाषा में बता दूँ आपको कि ब्लॉकेट इज द बेस्ट ट्रम्प्स कार्ड, इट हिट्स ईरान where it hurts the most, as it chokes off Iranian oil, the only main source of Iran's economy। ये अंतिम बात थी मेरी। मेरा वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।